हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग फिर से वापस आ गए हैं। आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है फिर से। पिछली वीडियो में हम लोग ने ये देखा था कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट क्या होता है। हमने पिछली वीडियो में कुछ बातें कही थी कि हमने 2-4 क्वेश्चंस हमें और करने चाहिए। जैसा कि आप लोग का बोर्ड एग्ज़ाम आ रहा है, तो बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के पॉइंट ऑफ व्यू से ये देखा जाए तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक में हमें यह देखना ज़रूरी है कि हम उन सभी टॉपिक्स के न्यूमेरिकल्स, देखिए होता क्या है एक्चुअली कि जब हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो केमिस्ट्री को बेसिकली हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। उसमें एक चीज़ हो जाती है हमारी फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है, दूसरी हो जाती है इनऑर्गेनिक, और देन फर्दर आपकी आ जाती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक बहुत बड़ा पार्ट है, लेकिन उसी हिसाब से देखिए जब से चैप्टर्स रिड्यूस हुए हैं उस हिसाब से फिजिकल केमिस्ट्री में सॉल्यूशन, उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और उसके बाद केमिकल काइनेटिक्स, ये 3 चैप्टर्स बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रह गए हैं। इन तीनों चैप्टर्स के हिसाब से देखा जाए तो तीनों में ही न्यूमेरिकल्स हैं। तो हमारा यह प्रयास रहेगा कि आपको आपके बोर्ड एग्ज़ाम से पहले पहले इन तीनों चैप्टर्स के सभी न्यूमेरिकल्स आपको यहाँ पे अवेलेबल करा दें। बाकी जो मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने मैकेनिज़्म आपको बहुत अच्छे से समझा देना है, और मैकेनिज़्म में हम ये फोकस करेंगे कि जितने भी इम्पोर्टेंट रिएक्शंस हैं उनकी मैकेनिज़्म, जो नेम्ड रिएक्शन है उनकी मैकेनिज़्म, और जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन चाहे वो नेम्ड हो या फिर किसी प्रकार का जो है टेस्ट हो, जैसे टॉलेंट टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, इस टाइप का, उन सभी को हम लोग देखेंगे। इनऑर्गेनिक में आप जानते हैं कि सिर्फ DNA ब्लॉक एलिमेंट्स रह गया है एक चैप्टर आपका, और साथ में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कभी इसकी भी बात कर लेंगे, लेकिन अभी हमारा पूरा का पूरा फोकस फिजिकल केमिस्ट्री के इन चैप्टर्स के बेसिक न्यूमेरिकल्स पे रहेगा। तो आगे देखते हैं। एक न्यूमेरिकल बहुत ही अच्छा सा न्यूमेरिकल है हमारे पास। पहले तो इसमें इस क्वेश्चन को पढ़िए आप लोग, और इसमें एक छोटा सा करेक्शन है, हम उस करेक्शन को कर लेंगे। तो इस चैप्टर में एक छोटा सा करेक्शन ये कि ये जो पाइओलर मास है ये कुछ नहीं है एक्चुअली, ये हमें कैलकुलेट करना है मोलर मास। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ मोलर मास। अब इस क्वेश्चन को आप पढ़िए। इस क्वेश्चन में लिखा है कि अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग 5 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। हमेशा हमें इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि जो हमारा सॉल्यूट होगा वो नॉन वोलेटाइल होगा, तभी जो हमारा सॉल्यूशन बनेगा वो एक रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का सॉल्यूशन बनेगा। तो नॉन वोलेटाइल ऑफ सॉल्यूट है, यानी कि वो जो है ऐसे सब्सटेंसेस, नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है, नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है कि ऐसे सब्सटेंसेस जिनको अगर आप हीट करते हो, जिनको अगर आप हीट करते हो तो वो वेपर में कन्वर्ट नहीं होते, ये आपको याद रखना है। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है और वो जो है डिजॉल्व है, और साथ में हमें यह ध्यान देना है कि 95 ग्राम ऑफ वाटर। तो सबसे पहले हम अपने टर्म्स के हिसाब से चलेंगे, यानी कि हम जो है जो चीज़ गिवन है पहले गिवन लिख लेंगे, जो चीज़ गिवन है पहले हम लोग गिवन लिख लेंगे। तो हमने लिखा है यहाँ पे गिवन। अब देखिए वेट ऑफ सॉल्यूट दिया गया है, वेट को डिनोट करते हैं W से, सॉल्यूट को डिनोट करते थे B से, तो WB दिया गया है 5 ग्राम। इसके साथ हमें दिया गया है वेट ऑफ वाटर, यानी कि सॉल्वेंट का दिया गया है, यानी कि W ऑफ A विच इज़ 95 ग्राम। इसके बाद हमें दिया गया है प्रेशर, किसका, तो ये प्रेशर दिया गया है वाटर का, ठीक है, ये प्रेशर दिया गया है वाटर का। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखें, सॉरी, ये प्रेशर है वाटर का जो कि अलग से गिवन है हिंट में, प्योर वाटर का, और ये प्रेशर है हमारा सॉल्यूशन का। और देखिए यहाँ पे 75 है, 75, यहाँ पे 375, यानी कि ये वाली पोर्शन कम है, तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से,
हमें दिया गया है पी नॉट ए विच इज़ दिस 23.75। प्योर का मतलब नॉट होता है, याद रखेंगे। यहाँ पे प्योर दिया गया है, इसका मतलब नॉट। इसके बाद हमें पी ए दिया गया है विच इज़ दिस वन 23.375। ओके, और देन हमें दिया गया है, अच्छा वाटर है, तो वाटर के लिए मोलर मास हमें पता है 18 ग्राम पर मोल होता है। कैसे निकला? तो H2O फॉर्मूला होता है, H का 1 इंटू का 2 प्लस का 16 यानी कि 18। खैर ये आप लोग जानते हैं, इसके लिए आप लोग जो है अनुभवी है। हमें पूछा गया है क्या चीज़ कि मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, यानी कि हमसे MB पूछा जा रहा है। अब हमारे पास फॉर्मूला जग जाहिर है, क्या है? तो फॉर्मूला है कि पी नॉट ए माइनस का पी ए अपॉन में पी नॉट ए, दैट इक्वल्स टू डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी इंटू का एम ए अपॉन में डब्ल्यू ए। वैल्यूज पुट कर दीजिए, क्वेश्चन आपका सॉल्व। तो वैल्यूज पुट करेंगे 23.75 और पी ए की भी वैल्यू दे रखी है, ठीक है, 23.375 अपॉन में फिर से 23.75 इक्वल्स टू डब्ल्यू बी 5, एम बी हमें पता नहीं है, इंटू एम ए हमें पता है 18 और डब्ल्यू ए पता है 95। ठीक है, 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा। कितनी बार में? 5 1 जा 5, 4 बचा, 5 9 जा 45। हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा सकते हैं, यहाँ पे पहले माइनस करा लें। यहाँ माइनस कराएंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 मान लीजिए। मैथ्स के स्टूडेंट्स आसानी समझेंगे। तो ये बचेगा 10 5 5 और ये बचेगा 7 और 3, लगभग कुछ ये वैल्यू बचेगी 0.375 और अपॉन में 23.75 चल रहा है। इधर ज़रा देखिए, इधर इक्वल के साथ 18 अपॉन में एम बी इंटू 19 चल रहा है। क्वेश्चन कराने का आसान तरीका क्रॉस मल्टीप्लाई, एम बी को इधर ले आइए, बाकी सबको इधर ले आइए, यानी कि हमारा बन जाएगा एम बी इक्वल टू 18 अपॉन में 19। इधर थोड़ा सा हम बढ़ा ले, ये चीज़ उठ के इधर आ जाएगी, विच विल बी 23.75 और ये हो जाएगा 0.375। अब देखिए, मैं तो यहाँ पे कर दूंगा फटाफट मल्टीप्लाई, लेकिन आप लोग जो है अपनी कैलकुलेशन सही करें। आईएससी बोर्ड वालों के लिए अच्छा होता है कि उनको कैलकुलेटर एग्ज़ाम में मिलता है, तो लेकिन फिर भी उन्हें जो है यहाँ तक तो आना ही पड़ेगा। सभी बच्चों को एटलीस्ट यहाँ तक तो आना ही पड़ेगा, क्योंकि जब आप यहाँ तक आते हैं तो तभी आप कैलकुलेटर में सही डेटा भर पाते हैं। अच्छा, जो बच्चे नीट वगैरह का फाउंडेशन देख रहे हैं उनके लिए अपनी कैलकुलेशन बेहतर करना ही ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 427.5 अपॉन में 7.125। आप कैंसिल आउट करिए, आपको एम बी की वैल्यू मिल जाएगी 60 ग्राम पर मोल। ये आपका आंसर कैलकुलेट हो गया। और इसी के साथ हम लोग बढ़ सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। ये खाली पेज है, आपके लिए हमने रखा है। आप कोई क्वेश्चन बताइए, मैं उस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर दूँगा। ये चैनल आपका चैनल है, आप इसे ग्रो करिए, आप इसे क्वेश्चन लगाइए, जितने ज़्यादा हो सके आप क्वेश्चंस लगाइए। अगर साइंस से रिलेटेड कुछ भी आपको जानना हो, साइंस से जुड़ा हुआ कुछ भी जानना हो, यह चैनल पूरी तरह से साइंस को डेडिकेटेड रहेगा। साइंस से जुड़ा हुआ आपको कुछ भी जानना हो तो वो आप यहाँ पे जान सकते हैं। खैर, यह क्वेश्चन आपके लिए मैं रखता हूँ होमवर्क। इस क्वेश्चन को आप लगाने का प्रयास करेंगे। हाँ, इसमें मैं आपके लिए एक हिंट ज़रूर रख दूँगा ताकि आप जो है इस पे क्वेश्चन लगा सकें। हिंट क्या है? तो देखिए, आपको दिया गया है, आपको दिया हुआ है कि सैचुरेटेड
वेपर प्रेशर, ठीक है ना, ऑफ सैचुरेटेड वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 3.165 kPa। दिस इज, यानी कि ये वैल्यू देखिए, आप चाहे इस यूनिट में सॉल्व करें क्वेश्चन, चाहे आप इस यूनिट में सॉल्व करें, लेकिन ध्यान रखें आपको आंसर जो है किस यूनिट में, देखिए यहाँ पे यूनिट नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए आप हमेशा याद रखेंगे कि आप इन दोनों में से किसी भी यूनिट को लेके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा चलिए मैं क्वेश्चन आपको बता ही देता हूँ। देखिए इस क्वेश्चन में हमारे पास जो चीज़ दी हुई है, अब कि मैं गिवन लिखूंगा नहीं, लेकिन आपको याद रखना है कि एग्ज़ाम में आपको गिवन लिख के ही क्वेश्चंस करने हैं। मैं यहाँ पे छोटा छोटा लिख दे रहा हूँ कौन सी चीज़ क्या है। तो देखिए हमारे पास है ये जो वैल्यू आप देख रहे हैं, दिस इज P0A। ये वैल्यू क्या है, तो यूरिया हमारा क्या होगा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, इसका मोलर मास दिया है, यानी कि दिस विल बी M of P। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, अब चूंकि वाटर है तो वाटर के लिए हमें मिल जाएगा M of A विच इज 18, अच्छी बात है, MB मिल गया, MM मिल गया, P0A मिल गया, ठीक है। हमसे पूछा है कि 5%, यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका देखेंगे, 5% एक्वस सॉल्यूशन। मैथ्स के स्टूडेंट, दुनिया में कोई चीज़ बच्चों 100% होती है, अगर 100 में से 5% यूरिया है, दैट मीन्स 95% इज वाटर, ठीक है। यानी कि 5 ग्राम यूरिया यानी कि W ऑफ B मिल गया हमें, तो W ऑफ A विल बी 95 ग्राम। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अब वैल्यूज पुट करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इजीली क्वेश्चन सॉल्व होगा। कैसे, तो देखिए हम इसको लेके ही चलते हैं ताकि इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो आपके लिए। तो हमारे पास वैल्यूज, हमारे पास फॉर्मूला, बार बार मैं बता रहा हूँ फॉर्मूला वही रहेगा, P0A माइनस का PA अपॉन में P0A इक्वल्स टू WB अपॉन में MB इंटू का MA अपॉन में WA। वैल्यूज पुट कर देंगे, 3.165 माइनस का PA अपॉन में 0.165 इक्वल टू WB की वैल्यू 5, MB की वैल्यू इज दिस 60.05। अब देखिए कुछ बच्चे कहेंगे कि सर जी हम यहाँ पे 60 क्यों ना रख लें, बिल्कुल रख सकते हैं, मगर पॉइंट इज की अगर क्वेश्चन में उसने दिया हुआ है तो क्वेश्चन को फॉलो करते हुए चलना है और क्वेश्चन की ही बात माननी है, ठीक है। MA की वैल्यू हमें पता है विच इज़ 18 और WA की वैल्यू पता है हमें 95। अभी हमने इसको सॉल्व किया, 19 टाइम में कैंसिल, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पे ज़रा क्वेश्चन थोड़ा सा डेंस हो गया, आप पुराना मेथड लगा सकते हैं या फिर एक मेथड आपको और, आप 3.165 कॉमन कर लीजिए। जब आप कॉमन करते हैं तो यहाँ पे बचता है 1 माइनस PA अपॉन में 3.165। अब कहेंगे कि ये क्या बला है भाई, बहुत आसान तरीका है, देखिए 19 इंटू का 60.05। अब इस चीज़ को उठा के इधर ले आइए, इस चीज़ को उठा के इधर, यानी 1 माइनस 18 अपॉन में, ठीक है, दिस विल बी 19 इंटू का 60.05 और इक्वल टू PA अपॉन में 3.165, ठीक है। देखिए हमने वीडियो ना बड़ी करने का वादा किया था, लेकिन वीडियो फिर से बड़ी हो गई। अब यहाँ से वैल्यूज हम कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें मिलेगा इसका वैल्यू मिलेगा 19 इंटू 60.05, दैट विल बी 1140.95। और ये यहाँ से आप LCM ले लें, यानी 1140.95 माइनस का 18 अपॉन में 1140.95
इक्वल टू पी ए अपॉन में 3.165। अब इसको मैं रब कर दे रहा हूँ। इसके बाद हम लोग देख पाएंगे कि पी ए इक्वल टू हमारा मिलेगा, इसमें से 1140 में से घटाएंगे तो 40 में से 18 जाएगा, तो ये बचेगा लगभग आपका 22 और 95 वैसे का वैसे, यानी कि लगभग हम लिख सकते हैं यहाँ पे 1122.95। देखिए डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। 1140.95 और यहाँ पे जो 3.165 था वो उठ के इधर आ जाएगा, ये चीज़। अब जब आप इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे, देखिए मेरे पास कैलकुलेटर है, मैं तो इजीली कैलकुलेट कर लूँगा, लेकिन आपको यहाँ पे कैलकुलेशन अच्छी करनी पड़ेगी। आप 5 से कैंसिल आउट करिए और किसी बड़े नंबर से कैंसिल आउट करिए, फटाफट कैंसिल आउट करिए। फिर पी ए इक्वल टू आप सीखेंगे क्या चीज़, 3.115, दैट मीन्स 3.12, और यूनिट हमने जो कि क्वेश्चन ये उठाया था तो हम इसी को लेके, यानी कि ये हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर। इसी के साथ थैंक यू बच्चों, और आगे के क्वेश्चंस आप खुद करेंगे कुछ क्वेश्चंस, फिर हम लोग एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर जो है हम लोग वापस से नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया टॉपिक, कोई नई जो है न्यूमेरिकल का टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों, बने रहिए हमारे साथ।